गांव के एक छोटे से कोने में एक बहुत गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास न तो धन था, न ही दौलत, बस एक छोटी सी झोपड़ी और एक वफादार कुत्ता। आज भी वह बूढ़ा आदमी हमेशा की तरह अपने कुत्ते को एक पुराने गंदे कटोरे में खाना खिला रहा था। कटोरा ऊपर से काला और धूल से सना हुआ था, लेकिन नीचे से हल्की सी चमक झांक रही थी, मानो उसमें कुछ छिपा हो। तभी एक धनी व्यापारी वहां से गुजरा। उसके गले में सोने की चेन थी, उंगलियों में अंगूठियां थीं और उसकी आंखों में केवल लालच था। जैसे ही व्यापारी की नजर कटोरे पर पड़ी, वह रुक गया। उसने पहचान लिया कि यह कटोरा कोई साधारण कटोरा नहीं था। सेठ तुरंत उस बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, अरे बाबा, ये कटोरा तो बहुत पुराना और गंदा है। लाओ, मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बदले 10 रुपए दे दूंगा। बूढ़े ने शांत आवाज में कहा। नहीं सेठ जी, ये मेरे पुरखों की निशानी है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। सेठ को गुस्सा आया, पर लालच और बढ़ गया। उसने फिर कहा, अच्छा, 20 रुपए दे दूंगा। गरीब आदमी हो, काम आ जाएंगे। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं गरीब जरूर हूं, पर बेईमान नहीं। मैं ये नहीं बेचूंगा। इतना सुनते ही सेठ आग बाबूला हो गया। गुस्से में कदम पटकता हुआ बोला, पगल बूढ़ा गंदा कटोरा संभाल रहा है। और वो वहां से चला गया। बूढ़ा फिर से अपने कुत्ते को प्यार से खिलाने लगा। वो से क्या पता था कि किस्मत उसके दरवाजे पर खड़ी है। सेठ के जाते ही वहां एक फेरीवाला आया, जो पुराने बर्तन खरीदता और बेचता था। फेरी वाले ने सब कुछ देखा। उसने बूढ़े से इज्जत से कहा, काका, जरा मुझे ये कटोरा दिखाना। बूढ़े ने कटोरा दे दिया। फेरी वाले ने उससे उठाया, ध्यान से देखा, फिर अपने हाथों से उस पर जमी मिट्टी को धीरे धीरे साफ करने लगा। और जैसे ही मिट्टी साफ हुई, कटोरा चमक उठा। वो पूरा का पूरा शुद्ध सोने का निकला। फेरी वाला हैरान होकर बोला, काका, आप इसे किसी को सस्ते में मत देना। ये कोई आम कटोरा नहीं, ये शुद्ध सोने का है। इसकी कीमत हजारों नहीं, लाखों में होगी। बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, तुमने सच बोलकर मेरी जिंदगी बदल दी। फिर बूढ़े ने वो सोने का कटोरा सही दाम में बेचा। उसकी गरीबी दूर हो गई, उसके घर में रोशनी आ गई, और बुधा ने उस ईमानदार फेरी वाले को भी इनाम दिया। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। फेरी वाला हाथ जोड़कर बोला। काका, मैं तो बस सच बोल रहा था। दूर से वाही लालची सेठ ये सब देखता रह गया। उसकी आंखों में पछतावा था और हाथ बिल्कुल खाली। दोस्तों, सच ही कहा गया है कि ईमानदारी से बड़ा कोई सोना नहीं होता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल दिव्या दृष्टि टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।